चलिए फिलहाल रुख करेंगे खबरों का सरपट अंदाज में। दुनिया भर में 37,24,000 से ज्यादा कोरोना से संक्रमित अब तक सामने आ चुके हैं, जिसमें से 2,58,000 लोगों की मौत भी हो चुकी है। लगभग 12,37,000 लोग इस संक्रमण से पूरी तरीके से ठीक भी हुए हैं। स्पेन में 2,50,000 मामले, इटली में 2,13,000 मामले और फ्रांस में 1,70,000 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। देश भर में 2,966 नए मरीजों के साथ कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 49,400 के पार हो गया है। 14,142 कोरोना संक्रमित अब तक ठीक भी हुए हैं। वहीं देश भर में कोरोना से 1,693 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। बता दें कि देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 33,561 हो गई है। कोरोना जैसी महामारी से लड़ने देश में लॉकडाउन फेज 3 लागू है। भारत में हर 100 संक्रमित में सिर्फ 3 लोगों की मौत हो रही है। रूस और तुर्की के बाद ये सबसे कम दर बताया जा रहा है, जबकि ठीक होने वाले मरीजों का प्रतिशत 27 है। देश भर में एक दिन में 2,996 लोग संक्रमित मिले हैं। 24 घंटे में 127 लोगों की मौत हुई है। पिछले 3 दिनों में 10,000 करीब मरीज बढ़े हैं। अब दुनिया में भारत 15वें नंबर पर पहुंच गया है। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 3,052 हो गई है। प्रदेश में अब तक 176 लोगों की कोरोना के संक्रमण से मौत हुई है, तो वहीं 1,003 लोग कोरोना को हराकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,873 हो गई है। छत्तीसगढ़ में कुल 59 कोरोना पॉजिटिव मरीज हैं। दुर्ग में एक नया मरीज मिला। छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या की बात करें तो वो अब 23 पहुंच गई है। अब सभी 23 मरीजों का इलाज रायपुर एम्स में जारी है। मध्य प्रदेश के एपिसेंटर इंदौर में 27 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। अभी तक 81 लोगों की यहां पर मौत हो चुकी है। 491 मरीज पूरी तरीके से ठीक होकर घर पहुंच चुके हैं। इंदौर में 2 मरीजों की मौत भी हुई है। सीएमएचओ प्रवीण जड़िया ने इस मामले की पुष्टि की है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 36 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज आने के बाद अब कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 597 हो चुकी है। 331 मरीज इनमें पूरी तरीके से ठीक भी हुए हैं। वहीं भोपाल में 17 मरीजों की कोरोना के संक्रमण से अब तक मौत हुई है। महाराष्ट्र के एपिसेंटर मुंबई में अब तक 9,945 मामले सामने आए हैं। अभी तक 387 लोगों की मौत भी हुई है। 1,395 मरीज पूरी तरीके से ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज भी हुए हैं। मुंबई में 635 नए मरीज सामने आए हैं। गुजरात के एपिसेंटर अहमदाबाद में अब तक 4,425 मरीज पॉजिटिव मिले हैं। शहर में अब तक 273 लोगों की संक्रमण से मौत हुई है। 704 मरीज पूरी तरीके से ठीक हुए हैं। अहमदाबाद में 394 नए मरीज सामने आए हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा जारी है। कोरोना के बढ़ते मामलों पर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से सोनिया गांधी बात कर रही हैं। प्रदेश में कोरोना वायरस की रोकथाम और बचाव पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा शुरू हो चुकी है। और इस वक्त रुख करेंगे दुनिया भर में 37,24,000 से ज्यादा कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से 2,98,000 लोगों की मौत भी अब तक हो चुकी है। लगभग 12,37,000 लोग इस संक्रमण से ठीक हुए हैं। स्पेन में 2,50,000 मामले, इटली में 2,13,000 मामले और फ्रांस में 1,70,000 कोरोना पॉजिटिव मरीज अब तक सामने आए। दुनिया भर में कोरोना के प्रकोप से 2,58,012 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। यूएसए में 72,256, स्पेन में 25,613, इटली में 29,315, फ्रांस में 25,734 और जर्मनी में 6,993 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है। देश भर में एक दिन में 2,996 लोग संक्रमित मिले हैं। 24 घंटे में 127 लोगों की मौत हुई है। पिछले 3 दिनों में 10,000 से ज्यादा मरीज बढ़े हैं। अब दुनिया में भारत 15वें नंबर पर पहुंच गया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी कांग्रेस शासित राज्यों के सीएम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा कर रही हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों पर प्रदेश के मुख्यमंत्रियों से सोनिया गांधी बातचीत कर रही हैं। प्रदेश में कोरोना वायरस की रोकथाम और बचाव पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा चल रही है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में सुरक्षा बलों और आतंकियों में मुठभेड़ हुई है। हिजबुल कमांडर रियाज नायक को सुरक्षा बलों ने घेरकर कार्रवाई की है। आतंकी रियाज नायक के गांव में सुरक्षा बलों की घेराबंदी भी हुई। कोरोना जैसी महामारी से लड़ने देश में लॉकडाउन फेज 3 लागू है। भारत में हर 100 संक्रमितों में सिर्फ 3 लोगों की ही मौत हो रही है। रूस और तुर्की के बाद ये सबसे कम दर है, जबकि ठीक होने वाले मरीजों का प्रतिशत 27 है।
देश भर में 2,966 नए मरीजों के साथ कोरोना संक्रमित 49,400 के पार हो गए हैं। 14,142 कोरोना संक्रमित ठीक भी हुए हैं। देश भर में कोरोना से 1,693 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। बता दें कि देश में एक्टिव मरीजों की संख्या फिलहाल 33,561 है। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 3,052 हो गई है। प्रदेश में अब तक 176 लोगों की मौत हुई है और 1,003 लोग कोरोना से पूरी तरीके से ठीक भी हुए हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,873 हो गई है। छत्तीसगढ़ में कुल 59 कोरोना पॉजिटिव मरीज अब तक सामने आए हैं। दुर्ग में एक नया मरीज मिला है, जिसके बाद छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या 23 पर पहुंच गई है। सभी 23 मरीजों का इलाज रायपुर के एम्स में किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 36 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। अभी तक कोरोना पॉजिटिवों की संख्या 557 हो गई है। 331 मरीज पूरी तरह ठीक होकर घर जा चुके हैं। भोपाल में 17 मरीजों की कोरोना के संक्रमण से मौत भी हुई है। मध्य प्रदेश के एपिसेंटर इंदौर में 27 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। अभी तक 81 लोगों की यहां मौत हो चुकी है। 491 मरीज पूरी तरीके से ठीक भी हुए हैं। इंदौर में 2 मरीजों की मौत हो चुकी है। सीएमएचओ प्रवीण जाड़िया ने इस मामले की पुष्टि की है। गुजरात के एपिसेंटर अहमदाबाद में अभी तक 4,425 मरीज कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। शहर में अब तक 273 लोगों की मौत हुई है। 704 मरीज पूरी तरीके से स्वस्थ होकर डिस्चार्ज भी हुए हैं। अहमदाबाद में 394 नए मरीज सामने आए हैं। महाराष्ट्र के एपिसेंटर मुंबई में अब तक 9,945 मामले सामने आ चुके हैं। अब तक 387 लोगों की यहां पर कोरोना के संक्रमण से मौत हुई है। 1,395 मरीज पूरी तरीके से ठीक भी हुए हैं। मुंबई में 635 नए मरीज सामने आए हैं। पश्चिम बंगाल में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1,334 हो गई है। प्रदेश में अब तक 140 लोगों की संक्रमण से मौत हुई है, तो वहीं 264 लोग कोरोना को हराकर घर भी पहुंचे हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 940 है। यूपी में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब तक 2,880 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक 56 लोगों की मौत हो चुकी है और 987 कोरोना को हराकर घर भी पहुंचे हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या की बात करें तो ये 1,873 है। सीएम योगी आदित्यनाथ लगातार अपडेट ले रहे हैं। राजस्थान में अब तक 3,168 कोरोना पॉजिटिव 158 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। प्रदेश में अब तक 89 लोगों की मौत हो चुकी है और 1,525 कोरोना को हराकर घर भी पहुंचे हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,544 हो गई है। पंजाब में कोरोना के मामले बढ़कर 1,451 हो गए हैं। प्रदेश में अब तक 25 लोगों की मौत हुई है और 133 लोग कोरोना से ठीक होकर घर भी जा चुके हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,293 है। बिहार में कोरोना के 7 मरीज बढ़कर 535 हो गए हैं। अब तक यहां 4 मरीजों की मौत हुई है और 160 लोग कोरोना को हराकर घर भी पहुंचे हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या की बात करें तो ये 371 है। झारखंड में कोरोना के 10 नए मरीज के बाद अब आंकड़ा 125 हो गया है। अब तक यहां 3 मरीजों की मौत भी हुई है और 33 लोग पूरी तरीके से ठीक भी हुए हैं। प्रदेश में फिलहाल एक्टिव मरीजों की संख्या 89 है। ओडिशा में आज और एक नया मामला सामने आया है और एक व्यक्ति की मौत भी संक्रमण से हुई है। राज्य में कुल पॉजिटिव की संख्या 177 हो गई है। इसमें 115 सक्रिय मामले और 60 मरीज ठीक हो चुके हैं। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक अब तक 2 लोगों की मौत हुई है। ओडिशा में कोरोना के मामले बढ़कर 176 हो गए हैं। अब तक यहां 1 मरीज की मौत हुई है और 60 लोग कोरोना को हराकर अपने घर भी पहुंचे हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 115 है। महाराष्ट्र में अब तक 15,525 कोरोना पॉजिटिव सामने आए हैं। अब तक 617 लोगों की यहां पर मौत हुई है। बता दें कि 2,819 लोग पूरी तरीके से स्वस्थ होकर अस्पतालों से डिस्चार्ज भी हुए हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीज 12,000 के पार हैं। मुंबई शहर प्रदेश का एपिसेंटर बना हुआ है। कर्नाटक में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 673 हो गई है। 24 घंटे में 22 नए मरीज सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक 29 लोगों की संक्रमण से मौत हुई है। 331 लोग डिस्चार्ज भी हुए हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 312 है। दिल्ली में अब तक 5,104 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं। प्रदेश में अब तक 64 लोगों की संक्रमण से मौत हुई है। बता दें 1,468 लोग पूरी तरीके से यहां पर ठीक भी हुए हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीज 3,503 के पार है। बिहार के अलग अलग जगहों में तेज बारिश के साथ आकाशीय बिजली गिरने से 12 लोगों की मौत हो गई है। वहीं कई अन्य लोग गंभीर रूप से घायल भी हुए हैं। ग्रामीणों की मौत के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए अनुदान राशि देने के निर्देश दिए।
पंजाब सरकार ने मध्यरात्रि से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 2 रुपए प्रति लीटर की बढ़ोतरी की है। पंजाब में डीजल पर वैट को बढ़ाकर 15.15% किया गया है, जबकि पेट्रोल पर वैट को बढ़ाकर 23.30% किया गया है। पंजाब की तरह अन्य कई राज्यों ने अपने यहाँ वैट बढ़ाने का फैसला किया है। जयपुर में सीएम अशोक गहलोत के आवास का ड्राइवर कोरोना पॉजिटिव आया है। 59 वर्षीय शख्स की 3 दिन पहले तबियत खराब हुई थी। वहीं उम्रदराज होने की वजह से उसे पहले ही छुट्टी पर भेज दिया गया था। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट के तहत हिरासत में रखने की अवधि को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। वो पिछले साल अगस्त से ही हिरासत में है। मुफ्ती समेत 6 नेता पीएसए के तहत हिरासत में हैं। हरियाणा में आज से कंटेनमेंट जोन को छोड़कर सभी शराब दुकान खोलने का आदेश है। गुरुग्राम के सोहना अड्डा चौक पर शराब दुकान खोलने से पहले लोग लाइन लगाकर कतार में खड़े हुए नजर आए। शराब की दुकानों को सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक खुलने की अनुमति है। दिल्ली में शराब की दुकान के खुलने से पहले ही लोगों की लंबी लाइनें नजर आईं। कोरोना वायरस के चलते सीएम अरविंद केजरीवाल ने शराब की कीमतों को 70% बढ़ाने का फैसला लिया है। इसके बाद सुबह शराब दुकान खुलने से पहले ही मदिरा प्रेमी लाइन लगाकर दुकान खुलने का इंतजार करते नजर आए। केंद्र सरकार ने पेट्रोल पर 10 रुपए और डीजल पर 13 रुपए एक्साइज ड्यूटी और रोड सेस बढ़ाया है, परंतु आम उपभोक्ताओं के लिए ये दाम नहीं बढ़ेंगे। सरकार के अनुसार कंपनियां खुद इस भार को सहन करेंगी। रायपुर पुलिस ने कोरोना काल में फिर एक बार मिसाल पेश की है। इलाज के दौरान कैदी की मौत हो जाने के बाद पुलिस ने ही कैदी का अंतिम संस्कार किया। दरअसल लॉकडाउन के कारण मृतक का परिवार सरगुजा से नहीं आ सका था। तेलंगाना में कोरोना के 1096 से अधिक पॉजिटिव मामले सामने आ चुके हैं। ऐसे में सीएम के चंद्रशेखर राव ने लॉकडाउन को 29 मई तक बढ़ाने का ऐलान किया है। अभी तक 628 से अधिक लोग ठीक होकर घर भी लौट चुके हैं। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर तलाशने में जुटे हैं। लाख की खेती और उससे तैयार होने वाले उत्पादों से क्षेत्र में लोगों के लिए बेहतरीन विकल्प मानकर लोगों को सभी जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए जा रहे हैं। कर्नाटक एमपी बॉर्डर पर फंसे मुरैना के 80 मजदूरों ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से मदद की गुहार लगाई है। भूखे प्यासे श्रमिकों ने सोशल मीडिया पर वीडियो डालकर अपना दर्द बयां किया है। बता दें कि बीते दिनों प्रदेश में प्रवासी मजदूरों का आना जाना जारी है। विदिशा में लोगों की पिटाई करने के मामले में सीरीज के नायब तहसीलदार मनीराम कुदार को सस्पेंड कर दिया गया है। कलेक्टर ने यह कार्रवाई की है। नशे में नायब तहसीलदार ने सरकारी वाहन सड़क पर खड़ा करके उपद्रव किया था, जिसके बाद नायब तहसीलदार की मेडिकल जांच कराई गई थी। नीमच में कोरोना के 4 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। जिले में कोरोना का पहला मामला सामने आया है। प्रशासन ने देर रात आपात बैठक में बुलाई। नीमच अब तक ग्रीन जोन में शामिल था। कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजन ने इस बात की पुष्टि की है। पन्ना में सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शराब दुकान खुल गई है। मध्य प्रदेश के बाकी जिलों में शराब ठेकेदारों का विरोध नजर आ रहा है। सरकार और ठेकेदार के बीच विवाद के कारण प्रदेश के अन्य जिलों में अब तक वाइन शॉप के शटर नहीं उठ सके। इधर छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन 3 के साथ ही शराब दुकानें खुल गई हैं। रायपुर के खमतराई में शराब दुकान के बाहर महिलाओं के प्रदर्शन पर एफआईआर कराई गई है। पुलिस ने सरकारी काम में बाधा डालने पर 6 साथी पुरुषों पर भी केस दर्ज किया है। महिलाएं शराब दुकान खोलने का विरोध कर रही थी। दुर्ग से मिली कोरोना पॉजिटिव महिला को रायपुर एम्स लाया गया है। उसके साथ ही परिवार को भी क्वारंटाइन कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ कोरोना के एक्टिव केस अब 23 हो गए हैं। प्रदेश में कोरोना पीड़ितों का आंकड़ा 58 हो गया है। मध्य प्रदेश में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 3052 हुई। प्रदेश में अब तक 176 की मौत हो चुकी है। 1003 लोग कोरोना को हराकर घर जा चुके हैं। प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1873 हुई है। मध्य प्रदेश के एपिसेंटर इंदौर में 27 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। अभी तक 81 लोगों की मौत हो चुकी है। 491 मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। इंदौर में 2 मरीज की मौत हो चुकी है। सीएमएचओ प्रवीण जड़िया ने इस मामले की पुष्टि की है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 36 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। अभी तक कोरोना पॉजिटिव की संख्या 597 हो चुकी है। 331 मरीज पूरी तरह से ठीक हो चुके हैं। भोपाल में 17 मरीजों की जान गई है। छत्तीसगढ़ में कुल 59 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। दुर्ग में एक नया मरीज मिला है। छत्तीसगढ़ में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 23 पहुंच चुकी है। अब सभी 23 मरीजों का इलाज रायपुर एम्स में किया जा रहा है। देश भर में 2966 नए मरीजों के साथ कोरोना संक्रमित
49,400 के पार पहुंच चुके हैं। 14,142 कोरोना संक्रमित हो चुके हैं ठीक। देश भर में कोरोना से 1693 लोगों की मौत हो चुकी है। बता दें कि प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या 33,561 हो गई है। कोरोना जैसी महामारी से लड़ने के लिए देश में लॉकडाउन फेज 3 चल रहा है। भारत में हर 100 संक्रमित में सिर्फ 3 लोगों की मौत हो रही है। रूस और तुर्की के बाद ये सबसे कम दर है, जबकि ठीक होने वाले मरीजों का प्रतिशत 27 है। दुनिया भर में 37,24,000 से ज्यादा कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 2,58,000 की मौत हो चुकी है। लगभग 12,37,000 लोग ठीक हुए हैं। स्पेन में 2,50,000 मामले, इटली में 2,13,000 मामले, फ्रांस में 1,70,000 कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। देश भर में एक दिन में 2,996 लोग संक्रमित मिले हैं। 24 घंटे में 127 लोगों की मौत हुई है। पिछले 3 दिनों में 10,000 मरीज बढ़े हैं। अब दुनिया में भारत 15वें नंबर पर पहुंच चुका है। महाराष्ट्र के एपिसेंटर मुंबई में अब तक 9,945 मामले सामने आए हैं। अभी तक 387 लोगों की मौत हो चुकी है। 1,395 मरीज ठीक हो चुके हैं। मुंबई में 635 नए मरीज सामने आए हैं। गुजरात एपिसेंटर अहमदाबाद में अभी तक 4,425 मरीज पॉजिटिव मिले हैं। शहर में अब तक 273 लोगों की मौत हो चुकी है। 704 मरीज पूरी तरीके से ठीक होकर घर जा चुके हैं। अहमदाबाद में 394 नए मरीज सामने आए। मुरैना जिले से सबलगढ़ के कांग्रेस के विधायक बैजनाथ कुशवाहा शिवराज सरकार पर गुस्सा निकालते दिखे। उन्होंने बीजेपी सरकार को कोरोना से लड़ने में विफल बताया। विधायक जी आरोप तो मजदूरों के न लाने को लगा रहे हैं, पर दर्द सरकार के जाने का बयां कर रहे हैं। साथ ही विधायक ने सोनिया गांधी के एमपी सरकार को लिखे पत्र का स्वागत करते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। सिंगरौली जिले के बिंदनगर थाना के जयंत चिकित्सालय में 2 गुटों के बीच आपसी विवाद को लेकर तलवार, लाठी, डंडों से मारपीट हुई। इस पूरी घटना में 2 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका उपचार नेहरू शताब्दी जयंत चिकित्सालय में भर्ती कराकर किया जा रहा है। घटना के बाद पुलिस प्रभारी महेंद्र सिंह ने फरार आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। लॉकडाउन के दौरान महासमुंद के कोटा में फंसे 97 बच्चों को लाया गया था। इनमें से 46 बच्चों को कवर्धा, 51 बच्चों को बेमेतरा में रखा गया था, लेकिन 8 दिन बाद ही शासन के आदेश पर 46 बच्चों को महासमुंद लाया गया, जहां उनका स्वास्थ्य परीक्षण करा के उन्हें 14 दिन के लिए होम क्वारंटीन का निर्देश दिया गया। बच्चों के वापस आने से परिजन काफी खुश हैं। बलौदाबाजार में लॉकडाउन का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की गई। मुस्लिम समुदाय के 14 लोगों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। ये लोग लॉकडाउन में रमजान महीने में एक साथ जुटे थे। लोरमी पुलिस ने अचानक मार टाइगर रिजर्व पर हमला मामले में 8 अन्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए सभी आरोपियों को लोरमी थाना में रखा गया है। बीते 2 मई को संदिग्धों को पकड़ने गई एटीआर की टीम पर निवास खान में ग्रामीणों ने हमला कर दिया था। इस हमले में रेंजर समेत कुछ वन कर्मचारी घायल हुए थे। इस मामले में 9 आरोपी पहले ही गिरफ्तार हो चुके हैं।